मॉर्निंग 11:18 का हो गया टाइम। हाँ, गुड मॉर्निंग ही है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोपहर का काम कर रही हूँ। चावल मैंने सुबह बना दिए थे। तो आज ना 2 दिन के कपड़े थे, तो मुझे इतना टाइम लग गया। और दूसरा वो कपड़े इतने गंदे थे क्योंकि कल हमारी जो बची गेहूँ थी वो कटी ना, तो बच्चों के दादाजी के भी 2 सेट थे और मेरे हस्बैंड का भी जो पैंट शर्ट थी। वैसे तो उनके कपड़े कभी गंदे नहीं होते, पर उनके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे क्योंकि वो रात आए 1:30 बजे। और फिर जो कपड़े थे और लोअर था जो उनका वो वाइट कलर का था, तो इतना टाइम उन पे चला गया। 10 बजे मैं झाड़ू पोछा करने के लिए लगी। और वैसे भी 2 दिन के कपड़े थे। चावल मैंने सुबह ही बना दिए थे क्योंकि मुझे पता था लाइट का इशू रहता है, तो चावल बना दिए थे। बस अब कड़ी बनानी बाकी है, सामान मैंने काट दिया है। तो चलिए अब कड़ी बनाते हैं, सिंपल सी, जैसे पक्स को पसंद है। जय भोलेनाथ, स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च बस ये ली है। ये चावल बन के और फिर लगा दिया था कड़ी को तड़का, जो शेयर मैंने नहीं किया। दोपहर के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस दोपहर मैंने कड़ी बना दी, खाना खा लिया। और कड़ी मैंने कुछ खास नहीं, सिंपल सी बनाई थी, मैंने आपको बताया था। तो अब बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च, थोड़े नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रेसिपी मुझे पता है पर थोड़ा चेंज करके बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को मैंने चकोर टाइप में काटा है। प्याज ले लिया है, प्याज का एक एक छिलका अलग कर लिया है। प्याज को भी मैंने 4 भाग में काटा है और एक एक छिलका उसका अलग कर लिया है। टमाटर ले लिया है और हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, पर थोड़ा सा इधर उधर सामान करके सब्ज़ी में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अगर शिमला मिर्च पहले आप फ्राई कर लेती हो तो शिमला मिर्च पानी नहीं छोड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट सब्ज़ी ऐसे ही बनाते हो तो शिमला मिर्च पानी छोड़ेगी, तो ये भी कुछ फ़र्क होता है। तो शिमला मिर्च मैंने हल्की फ्राई पहले कर ली है। पहले मेरा था नहीं कि मैं शिमला मिर्च को ऐसे फ्राई करके बनाऊंगी, सिंपल बनाऊंगी, पहले सोचा था। पर फिर सोचा नहीं, फिर वो पानी छोड़ जाती है और ऐसे शिमला मिर्च गल जाती है, वो नहीं रहती मतलब जैसा होना चाहिए। तो फिर शिमला मिर्च को हमने भून लिया है। वैसे ये रेसिपी शिमला मिर्च 2 प्याज़ा से रिलेटेड है, जो मैंने पहले काफ़ी बार शेयर करी है, 1-2 बार शेयर करी है मैंने स्टार्टिंग में। शिमला मिर्च 2 प्याज़ा, तो शिमला मिर्च 2 प्याज़ा में क्या होता है कि आप प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर इनकी ग्रेवी बनाओ। और फिर जो प्याज हैं, जैसे मैंने 4 हिस्से में एक एक छिलका निकाला है प्याज का, तो वो निकालो और ग्रेवी डाल के फिर उस प्याज को भूनो और शिमला मिर्च भी डाल दो, तो वो बनती है शिमला मिर्च 2 प्याज़ा। और ऐसे ही पनीर 2 प्याज़ा, आलू 2 प्याज़ा, आप कोई भी सब्ज़ी ऐसे 2 प्याज़ा बना सकते हो। ठीक है, नाम बड़े बड़े होते हैं पर रेसिपी बहुत ईजी होती है इनकी। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम कितनी सारी चीज़ें ऐसे बनाती हो, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें कोई बड़ा लॉजिक है नहीं, ये सिंपल सी होती है रेसिपी, बस नाम हम डर जाते हैं। जैसे शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, मलाई पनीर, है ना, और आलू मेथी मटर पनीर, ये सब इजी होती हैं। तो तेल काफ़ी गर्म था, थोड़ा सा मैंने इसमें ठंडा तेल डाला और फिर जो प्याज थे वो मैंने पकने के लिए इसमें डाल दी, क्योंकि अदरक और लहसुन मैंने कूटा हुआ था। प्याज जो तेल था वो थोड़ा गर्म था, अगर डालती सीधे तो वो जल जाता, इसलिए मैंने जीरा भी नहीं डाला, मैंने सीधे इसमें प्याज डाला। और बस प्याज को ऐसे थोड़ा सा पकाऊंगी, इसको बिल्कुल पूरा नहीं पकाना, हमें इसको खड़ा सा ही रखना है, बस ऐसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। आप ना सब्ज़ी के मतलब छोटे छोटे चेंजेस करते हो तो उससे सब्ज़ी का जो टेस्ट अलग आता है ना, तो मतलब फैमिली भी नोटिस करती है कि हाँ कुछ अलग बनी है सब्ज़ी। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, तो आप इस सब्ज़ी का नाम आप शिमला मिर्च 1 प्याज़ा भी बोल सकते हो, या फिर शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी भी बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहें। और इसमें थोड़ी सी फिर ग्रेवी बनाने के लिए मैं करूँगी इस्तेमाल मलाई का। आप दही, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के उसको अच्छे से फेंट के वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मलाई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मेरे पास होती है इसीलिए। और इसमें अब मैंने डाला है धनिया पाउडर। तो इनको पकाने के बाद फिर इसमें जाएंगी हल्दी और फिर जाएगा टमाटर, टमाटर के साथ जाएगा नमक, क्योंकि फिर अच्छे से टमाटर पक जाएगा और जो टेस्ट है चीज़ों का वो निकल के नमक से ही आता है। नमक के बिना कितनी भी टेस्टी सब्ज़ी बना लो, आपकी सब्ज़ी फिर मतलब फीकी बनेगी, अच्छी नहीं लगेगी, ये सबको पता है। तो नमक और मिर्च सब्ज़ी की जान होती है। ठीक है, और हल्दी तो कलर होता है पर नहीं, टेस्ट तो हल्दी का भी आता है। अगर आप हल्दी को ज़्यादा पका दो ना तो हल्दी सब्ज़ी को कड़वी बना देती है। और यहाँ पे साइड में प्याज चला गया था, तो फिर मैंने उसको उतार दिया और धुल के मैंने इसको वापस डाल दिया था। मैं मतलब अगर
बिल्कुल गंदा हो जाता, ठीक था। चूल्हा साफ़ था बिल्कुल। मैंने धुलने के बाद इसको वापस से डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर आप लास्ट में भी डाल सकते हो, बिल्कुल लास्ट में टमाटर भी आप ऐड कर सकते हो। टमाटर के बाद मैंने डाल दी इसमें मलाई, और जल्दी जल्दी इसीलिए डाल रही हूँ सारी चीज़ें क्योंकि तेल गर्म था और कढ़ाई काफ़ी गर्म हुई पड़ी थी, तो फटाफट से चीज़ें ऐसे मिक्स हो रही थी। तो फिर मैंने अभी कर दिया है इनको अच्छे से मिक्स, और अभी इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये पक जाएगी फिर इसके अंदर करूँगी शिमला मिर्च ऐड, और लाल मिर्च, कसूरी मेथी, वो सब ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितनी टेस्टी, मतलब और देखने में कितनी सुंदर लग रही है, जैसे ना पता नहीं क्या बन रहा है ना। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ना एग बना रहे हो, पर एग मैं पर्सनली मैं नहीं खाती। पहले जब नहीं पता था कि पाप पुण्य है तब सब खा लिए तो खा लिए, बट उसके बाद जब कहते हैं ना, जब पता चला कि हाँ ये गलत है, तब से उस गलत को करना छोड़ देना, तो वो माफ़ी भी चला जाता है। और ये डाला मैंने हरा धनिया। अब इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद मैंने इसमें आग बिल्कुल भी नहीं जलाई क्योंकि काफ़ी गर्म था, ठीक है। तो सारा सामान मैंने कर दिया है ऐड, और बनने के बाद आप इसके अंदर आमचूर पाउडर, ये चाट मसाला ऐड कर देना, जो मैंने मतलब शूट नहीं किया। तो सब्ज़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। शिमला मिर्च ना काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, काफ़ी खाते भी हैं, पर काफ़ी लोग ना मैंने देखा अवॉइड करते हैं। पहले मैं भी नहीं खाती थी, पर अब खाती हूँ। अब तो मैं चाव से खाती हूँ, पर ये है कि हाँ थोड़ी जो एसिड से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम ही खाएं तो अच्छा है, इसलिए मैं भी थोड़ी कम खाती हूँ, पर पसंद मुझे काफ़ी है ये। जैसे मैं पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, अब तो खाती हूँ। ट्रैक्टर पे ले आंदा आज तो, आज ट्रैक्टर में लाया होगा, ट्रैक्टर में लाया होगा, ठीक है। तो सब्जी तो बन गई, बस रोटी बनाऊँगी। आंधी जमी भी जोर की आ रही है, मैंने क्या। तो जी मौसम हो गया है पूरी तरह ख़राब, और आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं आई है, पर कोशिश कर रही थी कि मैं फटाफट से खाना बना लूं क्योंकि तूफ़ान तो आने वाला है, दिख रहा है। कोशिश करूँगी फटाफट आंधी आने तो पहले रोटी बना लूँ। चलिए, रोटियां ही बनी थी कि मुझे अपना जो सामान है प्रांत वगैरह उठा के भागना पड़ा क्योंकि तूफ़ान काफ़ी तेज़ आ गया था। आप देख सकते हो कि आंधी पूरी आ गया, धूल भरी आंधी है, तो सारा आटे में, रोटियों में, सबके अंदर धूल मिट्टी जाती, तो फिर खाना हम खा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बस मैंने उठा लिया। और दूसरा फिर चूल्हे में आग है जो उड़ के इधर उधर, पास में खेत भी हैं, तो आग फैलने का खतरा भी रहता है क्योंकि आग उड़ के अगर थोड़ा सा तिनका बाहर गया तो फिर हर तरफ आग लग जाएगी और सब गेहूँ जल जाएगी। बाहर तो आ गए तूफान, तो बस अब रोटी अंदर बनेगी बची हुई। वैसे तो थोड़ी सी बनानी है, बस अंदर ही बनेगी अब। क्या करना है, खिड़की बंद कर दो। पर अब इतना अंधेरा नहीं होया बेटे, आपने बैटरी में चाली, ये रात ना काम आ जाएगी। लाइट को नहीं आंदी रात ना, बंद कर ले इसना। हाँ तो मैं गैस पर बना लूँ रोटी, एक बार तो दूध गर्म होना वास्ते क्योंकि लाइट तो बंद आंदी नहीं। और आपको बारिश दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत तेज़ बारिश आई हुई है, पर दिख नहीं रही थी क्योंकि बारिश का जो क्या था साइड, उस तरफ मतलब घर की साइड बारिश जा रही थी, इधर बारिश कम थी, उस तरफ बारिश जा रही थी, हवा उस तरफ की थी, उस तरफ का रुख था। तो और ये देखिए मतलब बारिश में भीगने का मन था इनका, पर मैंने नहीं भीगने दिया क्योंकि बिजली भी लसक रही थी, गरज रही थी, और ये फिर बारिश भी तेज़ थी, मतलब दिखाई नहीं दे रही इसमें, पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ पे हम बैठे रहे काफ़ी टाइम क्योंकि खाना, दूध वगैरह सब कुछ हो गया था। ये देखिए कितने ज़ोर ज़ोर से बिजली लसक रही है, गरज रही है। और फिर ये है बिल्कुल रात का टाइम, बारिश जब बंद हो गई तो लाइट तो नहीं आई, बस इन्वर्टर पे एक लाइट ही चालू है। और फिर यहीं पे बैठ के बच्चों ने खाना खाया, और बच्चे तो यहीं पे सो भी गए थे। और सच बताऊँ ना, जब पहले पुराने दिनों की याद आ गई, जब बाहर लाइन में खाट लगा के सब सोया करते थे और हवा चलती थी ठंडी ठंडी। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी का आंगन कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस दीपक को नहीं बुझा पाई जो हवा थी, कितनी भी तेज़ थी, पर दीपक नहीं बुझा पाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सब कुछ धुल गया, कितना सुंदर लग रहा है। पर थोड़ी देर बाद फिर से बारिश आ गई थी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रख दी है क्योंकि लाइट नहीं है तो फ्रीज़र भी बंद है, तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। बट फिर लाइट आ गई चली गई, ऐसा ही होता रहा। और बच्चों को यहाँ मैंने सुला दिया है, ये यहीं पे सो गए हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो ये दोनों तो इधर ही सो गए, इनकी आँख लग गई। फिर ये मच्छर काट
बैठ रहे थे, तो फिर मैं इनके फेस के ऊपर जो दुपट्टा है वो उड़ा रही थी, क्योंकि मच्छर, फिर बच्चे कंबल नहीं लेते मुंह के ऊपर, तो दुपट्टा लगा के इनको मच्छरों से बचा रही थी। टाइम हो गया 9 बजे का और बारिश बीच में बंद हो गई थी, तो बच्चे बाहर आंगन में ही सो गए थे। मेरा भी ख्याल था कि आंगन में ही सोएंगे, पर थोड़ी देर बाद फिर से बारिश आ गई। लाइट अभी आई थी और चली गई वापस से लाइट, तो सब कुछ बंद कर देते। और मेरी ना एक झाड़ इधर से ना वो हो गई, साइड से टूट गई, खुद से टूट गई, क्योंकि दूध वगैरह कुछ भी कैल्शियम से रिलेटेड मैं नहीं ले रही, तो खुद ब खुद दांत ना ऐसे टूट रहे हैं। जैसे झाड़ है ना पीछे वाली, वो खुद से टूट गई, तो उसमें दर्द हो रही है। तो देखती हूँ क्या करवाऊँगी इसका। और टूटने के बाद एक तिखी नोक बच गई उसकी, जो इससे जीभ भी कट रही है। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है। अभी फ्रिज का सामान ख़राब होगा या बचेगा। वैसे तो मैंने सब्ज़ी बाहर रख दी थी फ्रिज से, और पर फिर लाइट आ गई, फिर से वापस से फ्रिज में डाल दी। और जो बिजली है वो गरज रही है, लसक रही है। हे भगवान, किसानों की जान ना ऐसी मुट्ठी में आ जाती है बेचारों की। 6 महीनों की मेहनत पानी फिर जाता है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। ये था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा मोटा सा जैसा भी बना होगा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।